हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमने पहले जो था उसमें बात करी थी नेशनल सिक्योरिटी पर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। आज हम सोशल और मेंटल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। मेंटल इम्पैक्ट्स की बात करने के लिए हम सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। और फैक्ट्स पर आने के लिए जैसे कि हम पॉपुलेशन के डाटा लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो जॉब की ही बात हो रही है। तो 18 से 22 एज वर्ग जो जॉब के लायक होता है, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है 261 मिलियन पीपल है। तो ये जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। अगर हम 35 एज ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारी जो 65% जो पॉपुलेशन है वो इस एज ग्रुप में आती है। ये जो एज ग्रुप होता है उसको स्किल की जॉब की ज़रूरत होती है। बहुत ही हाई एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन होती है ये, और ये किसी भी देश में के लिए अभिशाप भी साबित हो सकती है और वरदान भी साबित हो सकती है। इसको वरदान साबित करना है तो इस जो पॉपुलेशन है इसको अवसर देने पड़ेंगे, जॉब के अवसर देने पड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी बनाने के अवसर देने पड़ेंगे। और अगर अवसरों की बात करें हम, तो अग्निपथ योजना के थ्रू जो 75% लोग बाहर आएंगे वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी। और उसमें अग्निपथ योजना लागू होने से 23rd एज ग्रुप, क्योंकि 2019 में ये वैकेंसी आई थी, तो बहुत सारे बच्चे 2 साल की छूट मिलने के बाद भी 23 साल से ऊपर के हो चुके हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की गलती के कारण, क्योंकि उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। तो वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। फिर जब ये लोग आएंगे तो इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, ये कहाँ जाएंगे। अब डिफरेंट गवर्नमेंट ये बोल रही है स्टेट की कि वो अपने यहाँ नौकरी देंगे। जैसे खट्टर साहब ने बोला, खट्टर साहब से ये पूछो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तो आपके ही स्टेट में है। क्या आपके जो स्टेट में बेरोजगार हैं उनको किसी ने मना किया है आपको जॉब देने से? जो आप इनको बुला रहे हो, जॉब है तो आप उन्हीं को ही दे दो। पहले कितने एक्स सर्विसमैन को आपने जॉब दी है? ITI इंस्ट्रक्टर हरियाणा में 10 साल हो गए उसके फॉर्म भरवाए हुए, 5 बार फॉर्म भरवा लिए हैं। वो पैसा जो लिया गया बच्चों से, उससे रिवेन्यू जनरेट होता है, उसका इंटरेस्ट भी लगता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। PGT संस्कृत 2 बार 2018 से 2 बार फॉर्म भरवा लिया, आज तक कोई पेपर नहीं है। RRB NTPC RRB और NTPC ग्रुप डी 4 साल हो गए फॉर्म भरवाए हुए, 450 करोड़ रुपये उसमें इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही झारखंड 2000 में आज़ाद हुआ, 7 बार सिर्फ स्टेट PSC का पेपर हुआ है और 3 पे CBI जांच चल रही है। अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उस पर भी कुछ मामला आया है करप्शन का। बिहार वाला अभी एग्ज़ाम हुआ, सारा प्रशासन एक सेंटर पर नकल करवाने में लगा हुआ था। हरियाणा SCS का पेपर हुआ, HPSC के मेंबर अनिल नागर खुद रिश्वत के साथ वहाँ पर मिले हैं। क्या हो रहा है ये देश में? सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है हमारे भविष्य के साथ। सिर्फ बातें हो रही हैं। मीडिया में जो भी चलता है, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, पॉलिटिकल एजेंडा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हमारा भविष्य इम्पोर्टेंट नहीं है इस मीडिया के सामने। हमने आंदोलन किया कि 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन, 2020 से आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए कि 2 साल का जो एज एक्सटेंशन जो है वो सभी बच्चों को मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को। इवन 8 स्टेट ने दे भी दिया है, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी गई, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया गया। क्यों? क्या इस मीडिया का धर्म नहीं है इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए? और अभी मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि 2 साल का, 3 साल का, क्योंकि 3 साल हो गए हैं कोविड के कारण, आपने या तो भर्तियाँ नहीं निकाली या एग्ज़ाम निकाले हैं, तो बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर में आपने बैठने नहीं दिया कोविड के सिम्टम्स होने की वजह से या क्वारंटाइन होने की वजह से। या जो UPSC के बच्चे आते हैं वो पहले से किसी सर्विसेज में होते हैं, तो उन्होंने कोविड के दौरान फ्रंट लाइन सर्विसेज में या एसेंशियल सर्विसेज में वर्क किया 24/7, और अपने जो सपने थे उनको पीछे रखा देश सेवा से पीछे। इसलिए उनको भी चांस दिया जाए। इसलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में देना चाहिए। और अब तो आर्मी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो हमेशा यही आंसर आता है कि सिविल सर्विस रूल में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। वाई? रूल गवर्नमेंट जनता के लिए बनते हैं कि जनता रूल के लिए बनती है? आपने आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स थे, बोले कि आर्मी के स्टैंडर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो स्ट्रिक्ट होते हैं, आपने उसमें भी कर दिया। लेकिन अब अभी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के बच्चों को आप एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो थोड़े मैच्योर बच्चे होते हैं ना, वो वॉयलेंस नहीं कर सकते हैं। और जब तक वॉयलेंस नहीं करी जाती, आप किसी की सुनते नहीं हो। NTPC का एग्जाम्पल ले लो या अग्निपथ का एग्जाम्पल ले लो, जो आपने थोड़ी बहुत भी छूट दी है। UPSC के बच्चे 5 केस डाल चुके सुप्रीम कोर्ट में। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बच्चे मुखर्जी नगर में आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने आया कि
इनकी बात सुनी जाए। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट तक भी आ चुकी है कि गवर्नमेंट को अपना सख्त रुख जो है उसको नरम करते हुए बच्चों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे, वॉयलेंस तो कर नहीं सकते हैं। और जब तक वॉयलेंस करोगे नहीं, और या फिर आपकी संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी, आप एक साथ इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं होगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा इस देश में, ना मीडिया सुनेगा, ना गवर्नमेंट सुनेगी। इसलिए सरकारों को अपना रुख नरम करते हुए एक वेलफेयर स्टेट और एक पेरेंट्स की भूमिका में आते हुए अपने बच्चों के जो भी इश्यूज हैं उनको खुद उनसे सुनना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ना कि उन पर लाठियाँ चलानी चाहिए, ना कि उनके अंदर डर पैदा करना चाहिए FIR का। और अब हम इसके सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। जब भी कोई जनसंख्या जो है वो जॉबलेस होती है तो फिर क्राइम बढ़ता है देश में, और क्राइम जब बढ़ता है ना तो उसके इम्पैक्ट सबसे पहले जो है वो वुमेन पर पड़ते हैं। जितनी भी लड़कियां आज जो हमारी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने लगी है, जॉब में पार्टिसिपेट करने लगी है, ये फिर से माँ बाप डर के मारे, अपनी इज्जत के मारे इनकी शादियाँ अर्ली एज में ही कर देंगे। चाइल्ड मैरिज के केस बढ़ेंगे, लड़कियां जो है वो पार्टिसिपेशन से बाहर हो जाएंगी, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आज नहीं दिखेंगे, आज से 10 साल बाद दिखेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को कोई भी कदम उठाने से पहले उसके स्टेक जो होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। किसी भी बड़ी योजना को, बड़े सुधार को लागू करने से पहले उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करना चाहिए, फिर उसके इम्पैक्ट्स देखने चाहिए। और जितनी भी जो गवर्नमेंट जो अभी खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी की दर इस टाइम देश में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो इसको इन नौकरियों को, जो रोज़गार खाली है, इनको भरा जाए ताकि युवाओं की जो एनर्जी है इसको सही दिशा में मोड़ा जा सके। मेरी प्रधानमंत्री जी से और गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की बात को, ये देश का भविष्य है, इनकी बात को इनमें डर पैदा करके दबाया ना जाए, इनसे बात की जाए, इनके अकॉर्डिंग, इनके भविष्य के अकॉर्डिंग जो सही है आप वो फैसला कीजिए। धन्यवाद।